हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 18 करेंगे। चैप्टर 17 में हमने देखा था बीविंग की सिस्टर को होंग फैमिली के हंटर्स घायल कर जाते हैं। तो बीविंग अपनी बहन के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ हर्ब्स लेने के लिए ब्लैक मार्केट में आता है, जहाँ उसे वो हर्ब्स किसी भी दुकान पे या कहीं भी नहीं मिल रही होती थी। तो बीविंग परेशान हो जाता है हर जगह ढूंढकर कि ऐसा कैसा हो सकता है कि ब्लैक मार्केट में जो दवाइयाँ मैं ढूंढ रहा हूँ वो बिल्कुल ये मिल नहीं रही है। तभी वो ये कह ही रहा था तो पूरी उसके पीछे एक शख्स आता है और वो पूछता है क्या तुम ब्लैक यहाँ पर दवाइयाँ ढूंढ रहे हो। तभी चैप्टर 18 की स्टार्टिंग होती है। चैप्टर 18 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लड़का जो पूछता है उससे कि क्या तुम यहाँ पर दवाई ढूंढ रहे हो। उससे बीविंग पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है कि ब्रदर मेरा नाम गुडाओ है। वो अपना एक फ़ैन खोलता है और उस बताता है मेरा नाम गुडाओ चांग है। और वो कहता है कि मुझे इस ब्लैक मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। बीविंग उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है हर दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी, दवाइयों की दुकान कहाँ पर है। गुडाओ कहता है मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दो और तुम्हें मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम्हें जो कुछ जानना है और जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। बीविंग सोचता है और फिर बोलता है 10,000 रुपये चाहिए, चलो दिए, और बताओ। गुडाओ कहता है नाइस, चलो मेरे पीछे आओ। वो उसे अपने पीछे लेके जाता है। दवाइयों की दुकान इसके लिए बिल्कुल सामने लास्ट में है। गुडाओ चलते चलते बोलता है कि मन ही मन में कि लोहान जैसे छोटे सिटी में कौन हर्ब्स ढूंढ रहा है, और बहुत ही रेयर हर्ब्स है जो यहाँ पर मिलनी मुश्किल है। पर तुम चिंता मत करो, अगर तुम अकेले ही ढूंढते तो तुम्हें इस ब्लैक मार्केट में कहीं भी तुम्हें दवाइयाँ नहीं मिलनी थी। वो तो चलो तुम मुझसे टकरा गए, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस टप्पा जानता हूँ ब्लैक मार्केट का, मैं तुम्हें सीधा वहीं तक लेके जाऊँगा। और वो कहता है अरे रुको, मैं तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गया। तो वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। बीविंग उससे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम चान बीविंग है। तभी गुडाओ कहता है बहुत ही अच्छा नाम है, तुम्हारे नाम से पता चलता है कि तुम्हारे बहुत बड़े सपने हैं और तुम बहुत ही ताकतवर बन सकते हो आगे। तुम्हारे सिर्फ नाम से ही पता चल रहा है। तुम्हारे नाम से पुरानी लीजेंड कहावत भी है, किसी एक जगह के बारे में जिक्र किया गया है, बीमिंग वाटर एरिया, और वहाँ पर सी मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। तो बीमिंग जैसे उनकर चौंक जाता है कि इसको इसके बारे में कैसे पता। और तो वो कहता है कि ये तो नॉर्मल सा आदमी है, इसको इसके बारे में कैसे पता। तभी बीमिंग गुडाओ से पूछता है मैंने कभी भी लोहान सिटी में गुल लास्ट नाम से किसी को नहीं सुना, तुम यहीं के हो। तभी गुडाओ बताता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं एक ट्रैवलर हूँ जो यहाँ कुछ समय के रुका और अभी तक गया नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ की जानकारी पता है। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर उसमें 1 से 2 दिन लगेंगे। अगर तुम्हें मेरे पास में दिलचस्पी है तो मैं तुम्हें ज़रूर बता सकता हूँ। और वो कहता है कि और हंसता है ऐसे कहकर, और कहता है वैसे मेरा लास्ट नेम गुडाओ है, गु नहीं जो तुम गु कह रहे हो। और हंसता है। इसी तभी बीमिंग मन में सोच रहा होता है कि बहुत कम लोगों को मेरे नाम के मतलब के बारे में पता है, उस सीक्रेट जगह के बारे में पता है। एक स्टार अलायंस और कुछ बड़े घरानों को ही पता है कि बीमिंग का मतलब क्या है और वहाँ पर क्या है। इसने तो ऐसे ही हंसी में बक दिया। ये भी किसी न किसी रॉयल फैमिली का मेंबर पाएगा जो कि अपनी फैमिली से निकाल दिया गया है, और ये भी इधर उधर मंडरा रहा है। और तभी कहता है गुडाओ एक जगह पर रुक जाता है और कहता है कि हम पहुंच गए। और वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं। इस बिल्डिंग का नाम होता है ब्लैक पगोडा। गुडाओ बताता है उसे कि लोहान सिटी में बस एक ही यही शॉप है जो हर्ब्स दवाइयाँ बेचता है, और पूरे ब्लैक मार्केट में भी एक लौती शॉप यही है जो मेडिसिन का काम करता है। इसका नाम ब्लैक पगोडा है। बीविंग मन ही मन में सोच रहा होता है लोहान सिटी में ब्लैक पगोडा की ब्रांच है और मुझे पता नहीं था कि कैसे तो बहुत रेयर मटेरियल्स बेचते हैं और हर्ब्स मटेरियल भी इनके पास मिल जाता है। इसके बारे में मैंने पहले सुना है। तभी गुडाओ बीविंग के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है तुम भूले तो नहीं होगे ना, तुम्हें मुझे 10,000 रुपये देने हैं, तुमने वादा किया था। मेरा नाम गुडाओ चांग है। मुझे नए दोस्त बनाना अच्छा तो बहुत पसंद है, परंतु अगर वो दोस्त अपनी बात से मुकरते हैं तो मैं फिर अपनी दोस्ती नहीं देखता, मैं उस पर उनका मजा चखाता हूँ और उनको छोड़ता नहीं हूँ। बीमिंग तो गुडाओ की एनर्जी सेंस कर लेता है और उससे लगता है कि यह हाई टायर हंटर है। बीमिंग फिर कहता है कि ब्रो तुम चिंता मत करो, वो 10,000 रुपये तो हैं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं एक बड़ी दवाइयाँ ले लूँ फिर तुम्हारे पैसे भी दे दूँगा, क्या जल्दी है इसमें। गुडाओ इतना तो जान जाता है कि यह दिखने में कमज़ोर लगता है पर यह है नहीं, ये कोई जीनियस है। और वो हंसता हंसता कहता है हाँ, चलो छोड़ते हैं इन चीज़ों को, चलो अंदर चलते हैं, इनको बाद में देखेंगे। वो दोनों शॉप के अंदर आते हैं और बीमिंग अपने चारों ओर देखता है। तभी गुडाओ कहता है ब्रदर चान इस तरफ। बीमिंग की नज़र एक ड्रैगन एलिफेंट के दांत पर पड़ती है और एक दूसरी तरफ फेदर ऑफ बेबी फोनिक्स पर नज़र पड़ती है। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इन लोगों के पास इतने वैल्यूबल थिंग्स मिलेंगे, और वो भी इस छोटे से शहर में लोहान सिटी में यहाँ पर ब्लैक पगोडा जैसी ब्रांच मिलेगी। तो मेरे लिए नहीं है, ये तो मैंने फ्यूचर में भी नहीं देखा था। तभी वहाँ उस दुकान का सेल्समैन आता है और कहता है मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तभी बीमिंग उनको बताता है अपनी मेडिसिन के नाम कि एक 7 स्टार स्पिरिट फ्रूट और एक बटर बुदा, एक बिटर बुदा लोटस, एक होली एंड ड्यू और पर्पल वेस्टर्न, ये सब नाम बताता है, जिसको गुडाओ भी सुनकर चौंक जाता है कि ये मेडिसिन ऐसी हर्ब्स के बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सुना अपनी फैमिली से। तभी वो सेल्समैन कहता है इन सब को मिला के आपका एक 160,000 क्रेडिट्स हो जाएगा। तभी मैं कहता है मैं इसके 2 सेट लूँगा, दो मुझे देना सब चीज़। तभी वो सेल्समैन खुश हो जाता है, आज तो मौज हो गया, आज तो कस्टमर बहुत अच्छा आया है। और वो सेल्समैन इधर उधर सभी अपने सेल्समैन को कहता है कि जल्दी करिए, और मैं वो कहता है आप यहीं पर रुकिए, मैं आपका सामान अभी जल्दी पैक करवा के लाता हूँ सब कुछ। और वो चला जाता है। तभी वो गुडाओ कहता है बीमिंग से कि ब्रदर तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो बहुत अमीर घर से लग रहे हो, तुम बहुत ही पैसे वाले लग रहे हो, तुम बिल्कुल भी खर्च करने में झिझक नहीं रहे हो। तभी बीमिंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी फिलहाल में कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं ये जो कि उसने नंटों से छीने थे, लूटे थे। तभी बीमिंग की एक नज़र एक बोन पर पड़ती है जो जेड बोन एक प्राचीन
वैल्यूबल आइटम है जो एक हर्ब है वो भी। और वो कहता है वो भी इस सिटी में कैसे यहाँ पर है, तो बहुत वैल्यूबल है। वो कहता है क्या मैं उस हर्ब को देख सकता हूँ? सेल्समैन को कहता है। तभी घोड़ा की नज़र भी जाती है उस पर कि किस चीज़ की बात कर रहा है। तभी सेल्समैन कहता है ये जेड बोन है, ये सॉल्ट सिटी में इसके 3000 क्रेडिट है। वो कहता है वाइट जेड बोन, ये तो बहुत ही रेयर है और ये सिर्फ इसको 3000 में बेच रहे हैं, इसकी वैल्यू तो $50 मिलियन तक है और ये सिर्फ 3000 में यहाँ पर मिल रही है। इनको इनकी वैल्यू नहीं पता, मुझे इसकी वैल्यू पता है। और वो कहता है मुझे ये भी दे देना एक। तभी वहाँ कहता है रुको, कोई पीछे से 2 अंटर आते हैं, लड़का लड़की कहते हैं हमें इस जेड बोन चाहिए, तुम इसे नहीं दे सकते। तभी वहाँ का सेल्समैन कहता है मास्टर ली, मैं तो इस चीज़ को पहले ही बेच चुका हूँ आपके आने से पहले, तो मैं आपको ये नहीं दे सकता। तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई सुन बिकी हुई चीज़ हम दोबारा खरीदेंगे, हम जो चीज़ हमने कह दी वो हम लेके जाएंगे यहाँ से। वो अंडर बीमिंग को कहता है मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इसको यहाँ पर छोड़कर चला जाता, तुम्हें हमसे पंगा लेने में मुसीबत देनी पड़ेगी। बीमिंग कहता है क्या ली फैमिली ने तुम्हें सिखाया नहीं, जो पहले आया उसकी चीज़ होती है। तो वो अंडर गुस्से में सेल्समैन से पूछता है तुमने ये जेड बोन कितने बेची इसको? वो कहता है 3000 में। वो चौंक जाता है ली प्राइस को सुनकर, इतना चीप। तभी वो सिस्टर से पूछता है सिस्टर ये तुम श्योर तो हो ना, मास्टर ने यही चीज़ लाने के लिए कही थी, ये बहुत ही चीप है, तुम कभी। वो कहता है तुम क्या समझ रहे हो, मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हें जो कहा है वो करो। मास्टर वो कहता है मास्टर का जन्मदिन भी आ रहा है, कभी हम हमसे चीप ऐसे गिफ्ट लेके जाके दें और वो हमें हम पर गुस्सा करें, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, तुम्हें कुछ नहीं पता। मास्टर ने ये पूरे शहर में ढूंढी है, बहुत जगह पर ढूंढी है और ये कहीं नहीं मिली, तो ये यहाँ पर मिली है, हम स्पेशल सिर्फ यही चीज़ लेने के लिए आए हैं और हम ये यहाँ से लेके जाएंगे। तभी फिर वो लड़की बीमिंग से नेगोशिएशन करती है कि मैं तुम्हें इसका डबल दूंगी, मैं तुम्हें 6000 रुपये दूंगी और तुम इसको तुम हमें बेच दो इसको। वो बोले नहीं मैं नहीं बेचूंगा। तो फिर वो प्राइस डबल कर देती है, वो कहती है मैं 10,000 देगी। वो कहता है नहीं मैं अभी भी नहीं बेचूंगा। वो कहता है फिर मैं 100,000 रुपये दूंगा, इससे अच्छी डील तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, तुम इसको बेच दो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। बीमिंग कहता है नहीं मैं बेचने के लिए मैंने खरीदी ही नहीं है, मैंने सिर्फ खरीदी है इसको, मुझे इसका फ़ायदा पता है। वो ली गुस्से में आ जाता है, कहता बास्टर्ड अगर तुम्हें डील नहीं लेनी है, हमने बहुत नाइस प्ले कर लिया तुम्हारे साथ, अब हमें नाइस बंद करना पड़ेगा, अब तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। कहता है या तो तुम अपने जेड दे दो या तुम अब मारे जाओगे। और वो बीमिंग कहता है कि बीमिंग सेल्समैन को वो जेड वापस कर देता है, कहता है तुम इसका ध्यान रखना, मैं इनको एक बार मजा चखा के आता हूँ थोड़ी देर में। और वो कहता है जस्ट बिकॉज तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो तुम्हें नहीं मिले तुम वायलेंस पे उतर जाए, क्या तुम्हारी फैमिली ने यही सिखाया तुम्हें? और कहता है वो अंडर कहता है अपना मुंह बंद करो और उस पर हमला करता है अपने विप से, अपने डिवाइन वेपन से। और बीमिंग उसके वेपन को अपने डैगर से एक ही झटके में काट देता है, उसकी विप कट जाती है। और कहता है एक डिवाइन वेपन, इस नॉर्मल से बंदे के पास एक डिवाइन वेपन है। और वो लड़की भी चौंक जाती है और गुडाव भी देखकर चौंक जाता है। तभी बीमिंग और की तरफ दोबारा हमला करने के लिए आता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए मेरे बेयर हैंड काफ़ी है, तुमने मेरी डिवाइन वेपन तो डैमेज कर ही दिया, तुम्हें बहुत ही गट्स है, अब मैं तुम्हें बचा चकाता हूँ। और वो अपने अंदर से अपनी डिवाइन स्पिरिट अपनी बैटल स्पिरिट निकालता है जो कि एक ब्लडी गर्ल होती है। वो कहता है ब्लडी गर्ल से कि जाओ इसको टुकड़े में इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ब्लडी गर्ल बीमिंग पर हमला करती है, ब्लडी ईगल को बीमिंग अपने हाथ से ही दबोच लेता है उसकी गर्दन को और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। तभी वो कहता है बस एक स्पिरिट ही मुझ पर हमला करने के लिए तुम्हारी ये पीती सी बैटल स्पिरिट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वो अंटर फिर उस पर हमला करता है, मेरी स्पिरिट को छोड़ो, तो उस पर हमला कर रहा होता है। तभी बीमिंग अपनी लात से उसके पेट में दौड़ किक करता है और वो अंटर दूर जाकर दीवार से टकराता है और वहाँ पर उसकी इस शॉप में बहुत सारा डैमेज हो जाता है दीवार। और तभी वो लड़की चौंक जाती है कि इसने ब्रदर को एक ही किक में दूर जाकर भगा दिया। तभी वो लड़का दोबारा खड़ा होता है, कहता है मैं तुम्हें अब की बार देखूंगा। तभी लड़की चुप कर देती है उसको कि चुप हो जाओ। तभी वो कहती है मेरा ब्रदर ऐसा नहीं चाहता था, तुम बस उसकी स्पिरिट को छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी कहता है नहीं अब मैं तुम्हारी स्पिरिट को नहीं छोड़ूंगा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फिर लड़ने के लिए आओगे, अगर तुम्हें अपनी स्पिरिट चाहिए तो इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। लड़का कहता है तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है मुझे 10,000 मिलियन चाहिए। तो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ऐसे कैसे मुँह पाड़ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, अब तुम्हें मरना होगा। और फिर उस पर हमला करता है। बीमिंग कहता है वो क्या प्लान है तुम्हारे पास तुम्हारी बीच को वापस लेने के लिए? वो तभी बीच की तरफ लगाता है, देख तुम्हारे मालिक भी तुम्हें पाना नहीं चाहता, कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहता, अब तो तुम्हारे जीने का कोई रास्ता ही नहीं पता है, तुम्हें मरना होगा। तभी लड़की कहते हैं स्टॉप रुको, और बीमिंग उसकी बैटल स्पिरिट की गर्दन को तोड़ देता है और उनके सामने उनकी बैटल स्पिरिट को भगा देता है। वो लड़की बिल्कुल गुस्से में हो जाती है, कहती है तुमने सुप्रीम कोर्ट के डिसाइपल की बैटल स्पिरिट को मारा है, तुम यहाँ से अब जिंदा नहीं बच के जा सकते। तभी गुडाव कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसके तो सुना है, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। बीमिंग उस लड़की की एनर्जी को देखकर पता लगा लेता है कि हाई क्लास हंटर है। तभी वहाँ पर एक जोरदार आवाज़ आती है किसी बीस्ट की और उसके सामने एक बीस्ट खड़ा हो जाता है जो कि उस लड़की की बैटल स्पिरिट होती है। वो कहती है अब तुम उम्मीद मत रखना यहाँ से जिंदा वापस जाने की, इस गेट से बाहर जाने की। और वो बीमिंग वह स्पिरिट देखकर चौंक जाता है, कहते हैं तो डार्क टाइगर लाइन है। वो लड़की कहती है बीमिंग को तुमने ब्रदर ली की ब्लड ईगल को मारा है, अब तुम्हें उसको ज्वाइन करना होगा, तुम्हें मरना होगा। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मैं